चीज इधर से और 3 चीज उधर से, 3 चीजें इधर से आई हैं और 3 चीजें तूने जान मेरे हवाले की, बदन मेरे हवाले किया, माल मेरे हवाले किया। तो महबूब अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, ए नबी तुझ पे सलामती हो। वाह। और तूने बदन अपने सौंप दिया, वह रहमतुल्लाह, इस पर अल्लाह की रहमतें हों। और तूने माली इबादत की है तो वह बरकातुहु, बरकतें हों। तो 3 चीज इधर से, जान माल बदन, और 3 चीज ही सलामती, रहमत, बरकत। बेशक। अब अगर चाहते हो कि हमारी जान भी सलामत रहे, हमारा माल भी सलामत रहे, हमारे जिस्म पर रहमतें हो, तो आओ हम भी अल्लाह की बारगाह में अपना जान माल बदन सब के सब सौंपते। बोलो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह का वादा पूरा होगा कि नहीं होगा? जी। 3 चीजें अल्लाह के नबी ने पेश की। तो जानी माली बदनी इबादतें रब की बारगाह में पेश करना, ये नबी की सुन्नत, और नबी पे सलाम भेजना ये खुदा की सुन्नत। बेशक। अरे बोलो भाई, तो ये सलाम खुदा के लिए नहीं है, सलाम तो खुदा की तरफ से मुस्तफा के लिए। वाह। अरे बोलो है कि नहीं? तो 3 चीजें इधर से दी, जान माल बदन, तो उधर से कितनी चीज आई? सलामती, रहमत और बरकत। तो अल्लाह के नबी ने अब क्या जवाब दिया, जरा वो बताओ। अस्सलामु अलैया नहीं, ए अल्लाह मुझ पर सलाम। अल्लाह कह रहा सलामु अलैका, महबूब तुझ पर सलाम। नबी कहते हैं नहीं, मुझ पर नहीं, बल्कि किस पर? अस्सलामु अलैना। करम देखो आका का। अब यहां सवाल होता है, कुरान में हुक्म है नबी पे सलाम भेजो, लेकिन गौस पे सलाम भेजो, ख्वाजा पे सलाम भेजो, ये कहां? मैं कहता हूं नमाज को समझ लिया होता तो ये भी पता चल जाता। जी। क्यों? अस्सलामु अलैना, मौला तेरा सलाम हम पर। तो अल्लाह के नबी ने अपनी चादर में गुनहगारों को छुपा लिया। अलैना में गौसे पाक नहीं है, गरीब नवाज नहीं है, अबू बकर सिद्दीक नहीं है। क्यों? मामला एक अलग है, मैं समझाऊं। जब एक माल बेचना होता है, ये चीज है 50,000 की, ये भैंस है 30,000 की, जो पहचान है वो अलग तौर पर, और जो मलबा रह गया, कटफी से रह गई, उसको पोट बांधकर, ये पूरा मुक्कम। अब ये मुग्गम है, अब इसमें मत देख, ये पूरी पोट। तो हम गुनहगारों को अपनी चादर में छुपा लिया, मौला इन्हें ना देख। हाँ, देखना है तो अबू बकर की सदाकत को देख, उमर की अदालत को देख, उस्मान की सखावत को देख, अली की शुजाअत को देख, गौस की करामत को देख। बेशक बेशक। इसलिए सबूत कहां है? सुनो, अस्सलामु अलैना, ए अल्लाह तेरा सलाम हम पर, व अला इबादिल्लाहि स्वालिहीन, और अल्लाह के नेक बंदों पर सलाम। तो सालिहीन पर अलग से सलाम है, गौसे पाक पर अलग से सलाम है, गरीब नवाज पर अलग से सलाम है, आला हजरत पर अलग से सलाम है, मुफ्ती आजम हिंद पर अलग से सलाम है, मखदूम सिमना पर अलग से सलाम है। ये क्या है? हाय हाय। तो मैं अर्ज कर रहा हूं, यहीं से एक जहन में और रख लो, अल्लाह ताला का कोई भी काम हिकमत से खाली नहीं, ताकि आने वाले जमाने में कोई एतराज न कर दे कि कब्र वाले काम नहीं आते। जी। देखो बैतुल मुकद्दस में जो इज्तिमा हुआ है, घंटों की बात आपको मिनटों में बता रहा हूं, इससे पहले एक इज्तिमा हुआ था, महफिल मीलाद, जिसमें अल्लाह ने फरमाया वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबीय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताब व हिकमा। याद करो नबियों,
जब नबियों से अहदो पैमान लिया गया, जब तुम में मेरा नबी आए और मैं उनको किताब दूं, तो अब जो है जरा जहन में रखिए, अल्लाह को मालूम है कि कोई भी नबी उस वक्त मौजूद नहीं होंगे। जब हमारे नबी आएंगे तो कोई नबी जमीन पे होंगे क्या? लेकिन अल्लाह क्या फरमा रहा है? लतुमिनुन बिही, तुम सबके सब, लाम ताकीद बानुन सकीला, और हर तबके में पढ़ाया जाता है, नहू सब जगह। लतुमिनुन्ना, जरूर जरूर तुम उस पर ईमान लाना, वलतंसुरुन्नहु, उनकी मदद भी करना। अगर कब्र वाले मदद नहीं कर सकते तो सारे नबी तो उस वक्त कब्र वाले होंगे जी। जब नबी आएंगे। तो ये अगर ईमान कैसे लाएं? और अल्लाह ताकत से ज्यादा बोझ उम्मत को नहीं कहा, नबियों को कहा। इसीलिए अल्लाह ने पावर भी दिया। जब इमामुल अंबिया मेराज की रात गए तो आका बाद में पहुंचे हैं, तमाम अंबिया पहले पहुंच गए। जिंदाबाद जिंदाबाद। बोलो पहुंचे कि नहीं पहुंचे? तो खबर दी तब पहुंचे, जिंदा थे तब पहुंचे। खैर, वक्त की नहीं है इतनी गुंजाइश कि सब ने खुतबे भी दिए, तारीफें की, लेकिन असल जो मकसद है मेरा, वहां पर जब नमाज लेकर लौटे तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आगे आए, कम करा लो। ये कौन कर रहे हैं? कब्र वाले। अरे बोलो, मूसा अलैहिस्सलाम कौन है? तो कब्र वाले अगर काम नहीं आते तो 9 मरतबा सिफारिश की, 5-5 माफ हुई। तो ये तो कब्र वाले, अब जो कहता है कि नहीं कर सकते तो वो 50 पढ़े, इसलिए कि 5 नमाजें कब्र वाले की वजह से हुई हैं। और वही कुरान कह रहा है, क्या प्यारा अंदाज है, कमा यईसल कुफ्फारु मिन अस्हाबिल कुबूर। कब्र वालों से मायूस होना ये कुफार का तरीका है, मोमिन का तरीका नहीं है। बल्कि कभी हमारी वजह से उन्हें फायदा होता है और उनकी वजह से हमें भी। मौलाना शेख अल्लामा शाह जलालुद्दीन शरह सुदूर में बड़ी प्यारे अंदाज में फरमाते हैं एक वाकया कि एक बूढ़ी औरत का इंतकाल हुआ, बड़ी नेक थी। और फिर हुआ क्या कि जब वो कफन चोरने गया तो उसने कफन चोरना चाहा तो आवाज आई, ओ जन्नती, जन्नतिया को नंगा क्यों करता है? उसने कहा तेरे जन्नती होने में तो शक नहीं है, लेकिन मेरा जैसा पापी। कहा कि जब मेरे जनाजे की नमाज हो रही थी ना तो फरिश्ते ये सदा दे रहे थे कि अल्लाह ने इसके सदके में जिन्होंने भी नमाज पढ़ी सबको बख्श दिया। अब तूने पहले कितने पाप किए, तूने नमाज तो पढ़ी तो तू भी बख्शा गया। अब बख्शा हुआ बख्शी हुई को नंगा कर रहा है। वही साफ किया और आके सच्चे दिल से तौबा की और वलियों में शामिल हो गया। तो मैंने कुरान अजीम की आयत करीमा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। ए ईमान वालों, यहां सिर्फ एक बात मैं अर्ज करूंगा खुदा के लिए, उसे जहन में बिठा लें। लंबी चौड़ी तकरीर नहीं है, एक बात जहन में बिठा ले, फिर हर गुनाह से बच जाएंगे। आजकल एक सीसीटीवी कैमरे चल रहे हैं जी। सीसीटीवी कैमरे क्या हैं भाई? अरे क्या है ये? अच्छा, तो सबसे पहले जब ये कहा गया था कि हम तेरे गुनाह और तेरे अमाल दिखाएंगे तो एतराज किया था कि ये तो अमल तो वो है, अर्ज है जो नजर, जैसे आपकी मुस्कुराहट है ना, आपके हैं तो मुस्कुराहट है, लेकिन मुस्कुराहट अलग खड़ी नजर। नमाजी है तो नमाज है, लेकिन नमाजी ना हो नमाज कहीं खड़ी नजर। ये सीधा समझा दूं, अर्ज जोहर को तो आप क्या समझेंगे? तो ये अर्ज है जो बजाते खुद नजर, तो कहते चोरी भी तो अर्ज है,
ये नजर कैसे आएगी? जब एतराज किया और जब कैमरा पैदा हुआ तो सबसे पहले मुसलमान होने वाले वही थे कि जो चीज आज हमको पता नहीं था वो कुरान ने 1400 वर्ष पहले कह दिया कि तुम्हारे अमाल दिखाए जाएंगे। तो अब मैं कहता हूं कि सीसीटीवी कैमरा लग रहा है, लोग डर रहे हैं। अच्छा, कैमरे की निगाह में है, देखा जाएगा, पकड़ा जाएगा। ओ मेरे भाई जरा होश में आ, ये कैमरे आज लगे हैं, कैमरे पे पर्दा डाल दे, नहीं दिखाएगा। तू अपने चेहरे पे पर्दा डाल दे, तेरे चेहरे को नहीं दिखाएगा। तू उसे पत्थर मार दे, खत्म हो जाएगा। बाद में चोरी करके खुद उठ को उसको भी उठा ले जा, है कि नहीं? ये साधन कौन दिखाएगा फिर? लेकिन मेरे भाई, अगर तेरे पास ईमान है तो सीसीटीवी कैमरे कुछ भी नहीं। व इन्ना अलैकुम लहाफिज़ीन किरामन कातिबीन, हर एक इंसान के कांधे पर वाह वाह, अरे क्या फरिश्ते हैं, 2 क्या लिख रहे हैं? नेकी बदी। कोई है पत्थर जो इनको मार दे, कोई है पर्दा जो इन पर डाल दे, कोई है अपने ऐसा अपना चेहरा छुपा ले। ये कभी अलग होते हैं? कनेक्शन काट सकते हो? तो यही तो ईमान है। रात के अंधेरे में भी जो गुनाह से बचा ले, कोई देखे ना देखे, तेरा रब भी तुझे देख रहा, और तेरे नबी भी तुझे देख रहे हैं। तभी तो बरेली के ताजदार कहते हैं, दिन लहू में खोना तुझे, सब सुबह तक सोना तुझे, खौफे खुदा शर्मे नबी ये भी नहीं वो भी नहीं। अच्छा ये बताओ, मुझे सलाम करके बताओ थोड़ा सा। हम सलाम करते हैं ना, कैसे करते हैं? अस्सलामु अलैकुम जी। तो ये मौलवी हजरात तो नहीं करते कि एक आदमी को तो अस्सलामु अलैका कहना चाहिए, क्योंकि एक के लिए वाहिद का सेगा है। और आप एक को भी कुम कर रहे हो तो आप उसूल नहीं जानते क्या? क्या पढ़े लिखे नहीं हो? कजी मौलवी भी यही करते हैं, अस्सलाम वालेकुम। क्यों? वो कहता है भैया ईमान में अकेला कोई आदमी है ही नहीं। ईमान अगर तेरे पास है तो अकेला कोई क्यों नहीं है? व इन्ना अलैकुम लहाफिज़ीन किरामन कातिबीन जी। कांधे में 2 फरिश्ते, तो 2 वो हैं और एक ये है, 3 तो हो गए, जमा हो गए ना। अगर इतनी बात समझ लेते तो फिर मिसलियत का दावा ना करते। वाह, बोलो हम कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, लेकिन नबी को सलाम करो तो कारी साहब अस्सलातु अस्सलामु अलैका। यहां कुम क्यों नहीं ला रहे? यहां का क्यों है? तो जवाब मिलेगा, नबी मासूम होते हैं, उनसे गुनाह होते ही नहीं, तो नेकी बदी लिखने वाले फरिश्ते होते ही नहीं। वाह वाह, तो तेरे होते हैं उनके, फिर जवाब मिलेगा। अरे नहीं, लेकी लिखने वाले नहीं है, लेकिन आंखों पे होते हैं, पलकों पे होते हैं, आगे होते हैं, पीछे होते हैं। 16 फरिश्ते हदीस में है कि जो इंसान की हिफाजत के लिए होते हैं। तो जवाब मिलता है, चीज की हिफाजत होती है, मालिक की हिफाजत नहीं होती जी। और वो कायनात के मालिक हैं, तो तेरी हिफाजत होगी उनकी तो वल्लाहु यासिमु। इसलिए बरेली के ताजदार ने कहा शिर्क का खात्मा कर दो, शिर्क के फतवे मत लगाओ। क्यों? कि कोई वहां शरीक है ही नहीं। खालिक के कुल ने आपको वाह वाह वाह, बने नहीं है, अपने आप नहीं है, खुदा नहीं है। खालिक के कुल ने आपको मालिक के कुल बना दिया। दोनों जहां है आपके कब्जा इख्तियार। वाह वाह वाह। किसने बनाया? तो बनाने वाला और है, बनने वाले, और बनने वाला बनाने वाले के बराबर कभी। फिर शिर्क के फतवे क्यों? कुरान में जी लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, अल्लाह ही के लिए जो जमीन आसमान। बिल्कुल जी। ये फ्लैट किसकी? मेरे चाचा की। ये हवेली मेरे दादा की। अबे खुदा के बंदे, अब कुरान याद नहीं रहा? अल्लाह के लिए सब कुछ
कि ये अल्लाह ने मालिक बना दिया। तो जिस रब ने किसी को मुल्क का मालिक बनाया, किसी को तहसील का मालिक बनाया, किसी को प्लाट का मालिक बनाया, वही रब अपने महबूब को कायनात का मालिक बना दे, वाह तो ऐतराज क्या? तो याद रखिए, इसलिए सबसे पहले हमें बचाना है तो अपने भाइयों को प्यार से अकीदे के साथ समझाओ कि ईमान के अंदर सच्ची चाशनी जब आएगी जब मोहम्मद की मोहब्बत पैदा हो जाएगी। इसलिए कि मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। इसलिए कलमा को समझ लो, ला इलाहा, अल्लाह के सिवा कोई माबूद, मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल थे नहीं, और रसूल हैं पैगाम पहुंचाने वाले, रब से लेते हैं सबको देते हैं। और वही कुरान ने कहा मा आताकुम रसूल फखुजू, जो रसूल तुम्हें दे वो ले लो। और मेरे आका बुखारी शरीफ में बाबुल इल्म में इसकी तशरीह फरमाते हैं, बेशक अल्लाह मुझे देता है और मैं सबको बांटता हूं। बेशक बेशक अल्लाह मुझे को देता है, और बरेली के ताजदार उसका तर्जुमा करते हैं, रब है मोती वो है कासिम, देता वो है दिलाते वो। रब है मोती देने वाले, वो है कासिम, देता वो है दिलाते। तो अल्लाह ताला हम सबको एक और नेक बनाए। अभी आपने मुझसे पेशरो बड़ी प्यारी तकरीर सुनी। याद रखिए, इस्लाम के अंदर जहां और बहुत सारी चीजें हैं,